हुमा शर्माई। बहुत बदतमीज हो तुम ना। ज़मान एक लंबी आह भरते हुए बोला, बस आपके हुस्न और बेनियाजी ने बदतमीज बनने पर मजबूर कर दिया है। हुमा हंसी। ज़मान यार, क्या तुम किसी थर्ड क्लास आशिक की तरह ही बिहेव कर रहे हो? ज़मान मुस्कुरा के अपनी जगह से उठा और हुमा के करीब ही सोफे पर आता हुआ बोला, चलो आज आपने हमें अपना आशिक तो तस्लीम किया ना। हुमा थोड़ा घबराई, थोड़ा शर्माई और थोड़ा अपनी जगह पर सिमटी। ज़ुमान, तुम समझते क्यों नहीं हो यार, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। हमारे दरमियान ये दोस्ती वाला सिलसिला नहीं चल सकता ना। ज़ुमान हुमा के थोड़ा और करीब सिरका धीरे से हुमा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, मुझे भी पता है कि आप शादीशुदा हैं, मगर हम दोस्ती तो कर सकते हैं ना, और इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। मैं भी बस आपसे दोस्ती ही चाहता हूँ, ना कोई आपको अपने शोहर से अलग होने को तो नहीं कह रहा ना। उमा धीरे से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती हुई बोली, लेकिन ये सब ठीक नहीं है ना। अगर मेरे शोहर को पता चल गया तो। ज़मान ने हुमा का हाथ ऊपर उठाया और इसके गोरे गोरे हाथ को चूम लिया। हुमा ने फौरन अपना हाथ पीछे करना चाहा, मगर ज़मान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसके हाथ को आहिस्ता से झटका देकर अपनी तरफ खींचा तो हुमा ज़ुमान के और करीब आ गई। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए। दोनों की नजरें मिली हुई थी